हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गम देश में जयपाल सेना की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस समय मैं उत्तराखंड यानी पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत ब्लॉक द्वारिखाल में हूँ, जहाँ पर कि हमने अपने जीवन के उन लम्हों को बिताया जहाँ पर कि हम बचपन के दिन थे, जहाँ पर कि हमने यानी कि हमारे माता-पिता ने हमने उँगली पकड़कर हमने हमें चलना सिखाया। और आज इस इन जो ये पावन धरा है, कितना ही सुंदर है, रमणीय है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ मतलब यहाँ पर वृक्षारोपण का कोई ऐसा कार्य नहीं। खुद ही प्रकृति ने ऐसे वृक्षों को रोपण किया हुआ है कि आपको शहरों की तरह मैदानी क्षेत्रों की तरफ वहाँ पर जगह-जगह पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ये अनमोल खजाना जो प्रकृति ने हमें दिया है, ये मुझे लगता है कि प्रकृति का हम किस तरह से शुक्रिया अदा करें। और सारा ही प्रदेश यानी संपूर्ण उत्तराखंड ये प्रकृति के सौंदर्य में जो अपनी एक निखार देता है, एक संदेश भी है कि हकीकत में उत्तराखंड देवभूमि एक प्राकृतिक यानी प्रकृति के सौंदर्य यानी प्रकृति के दामन के तले अपना संपूर्ण वो ख्याति प्राप्त करते हुए जन जन को यानी अन्य क्षेत्रों को भी जो भी देश विदेश को भी एक एक ऐसा संदेश देता है कि हकीकत में देवभूमि एक देवभूमि कई तरह से वरदानों के अगर यूँ कहें कि आशीष के तले अगर अपना सौंदर्यीकरण को बिखेरता है, तो मुझे लगता है कि ये प्रकृति के ऊपर जो भी प्रकृति का एक वरदान है, वो आज भी कई जो हमारे देश के या विदेश के आगंतुक है, इसीलिए तो यहाँ देखने आते हैं कि हकीकत में यहाँ पर क्या-क्या चीज़ हैं और क्या ऐसे दृश्य हैं जहाँ पर कि आप खुद ही आपके दृश्य को देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ देखिए आप, ठंडी-ठंडी वादियाँ। और इस समय तो हालाँकि मैदानी क्षेत्रों में देखा जाए तो गर्मी शुरू हो गई, मगर यहाँ आज भी वातावरण में इतनी ठंडक है कि यहाँ पर कि अभी तो मेरे को लगता है कि इस तरह से जहाँ से जैसे यहाँ का दृश्य है, यहाँ पर किसी ऐसे जो यहाँ का मौसम है, तो मुझे लगता है कि अभी 1 आध महीने बाद भी यहाँ अगर गर्मियों के दिन अगर कोई कहे तो गर्मियों में यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अ, आप यहाँ के दृश्य को देख सकते हैं। इन्हीं वादियों में जो कि देश-विदेश में अपना नाम रोशन करते हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा कि कुछ यादें ऐसे भी होती हैं कि जो हमें यादों के सहारे हमें जीवन भर उन यादों को तरोताज़ा रखते हैं और हमें अलग ही खुशी देती हैं। इन पहाड़ की वादियों में जन्मी अंजलि बिष्ट, जो कि ग्राम जुट की रहने वाली हैं। अभी मैं थोड़ा आपको ग्राम जुट का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। वहाँ की रहने वाली हैं और उनके माता-पिता जिन्होंने कि अपने अथक प्रयास से जिन्होंने कि उत्तराखंड में ही जन्म लिया है और अंजलि बिष्ट ने भी जन्म लिया है उत्तराखंड में ही। मगर जब इन पहाड़ियों के इन जो यहाँ की पहाड़ियाँ, जो यहाँ के वातावरण है, जो यहाँ का रहन-सहन है और तो यहाँ के जो जन्मभूमि जब उन्होंने यहाँ की अपनी जन्मभूमि में उन्होंने यहाँ पर उन्होंने अपने जन्म लिया और उसके बाद वो पंजाब मलेरकोटला से करके और किस तरह से कनाडा के कोयुटम शहर का जगह का नाम है, वहाँ तक का सफ़र रहा। तो वहाँ तक के सफ़र में उनकी यादें हैं कुछ, वो यादों के सहारे अगर दूरगामी दृष्टि से होकर उन यादों को भी तरोताज़ा किया जाए, जो यादें उनकी हैं। तो जब कोई ऐसे बच्चे मिडिल परिवार से, मध्यम परिवार से और माता-पिता अथक प्रयास करते हैं, हर बच्चे पर कौन से माँ-बाप प्रयास नहीं करते कि वो जीवन के अच्छे मतलब एक ऐसे दिन आएँ, जहाँ पर कि उनका नाम भी रोशन हो। तो ऐसे में बच्चों बच्चों के अंदर भी प्रतिभा होनी चाहिए कि वो अपने मेहनत अपना जो भी कार्य जिस क्षेत्र में भी अपने कार्य करें, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर व्यवसाय का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें वो अपना जन्मभूमि का नाम भी रोशन करें, अपने माँ-बाप का नाम भी रोशन करें और अपने नाम के मतलब अपना नाम भी रोशन करें ताकि लगे कि देश में भी ऐसे और इससे मतलब देश का भी ऐसी प्रतिभा हैं। और ख़ास तौर जब पहाड़ की प्रतिभा अगर विदेशों में चमकती है, तो इससे देश का नाम भी रोशन होता है और क्षेत्र का नाम भी रोशन होता है। तो मैं अंजलि बिष्ट की कुछ
जो यादें हैं और जो बाहर वो हमें शेयर भी कर रही हैं, तो उनकी यादों के मैं आपके ज़रिए इस अपने मतलब मेरे यूट्यूब चैनल दूरगामी दृष्टि के ज़रिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा दूरगामी दृष्टि, ये मैं ज़्यादातर मेरा अधिकांश प्रयास ये रहता है कि मैं जो भी हमारी प्रतिभा है और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र के मुद्दों को ही मैं उठाऊँ, ताकि ये हमारा जो उद्देश्य है, इसमें हम सफल हो सकें और जन-जन को एक नया संदेश मिल सके। अब फ़िलहाल मैं अंजलि बिष्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जब वो बाहर यानी कोई टलम शहर में किस तरह से वो अपने कॉलेज प्रांगण से लेकर के और वहाँ के जो दोस्त हैं उनके किस तरह से उनके साथ यानी कि ऐसे छात्र कई ऐसे उत्तराखंडी हमारे युवा हैं जो कि विदेशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं उन सभी जो भी हमारे भारत देश का जो भी युवा है जो विदेशों में अपना पढ़ाई के लिए गए हैं या फिर अपने जीवन के उद्देश्य के लिए यानी कि जीवन की बुनियादी को मजबूत करने के लिए गए हैं, और इससे देश का भी एक सशक्तिकरण मिलता है देश को भी, कि ताकि ऐसे बच्चे जब देश में उभरते हैं और वो अगर विदेश की धरती पर वो कुछ पढ़ लिख करके या कुछ कार्य करके अपना कार्य को अपने जीवन लक्ष्य को संजोते हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर उनका जो है कि एक कहना भी उनका जो है कि उनका प्रयास अगर अगर यूँ कहें कि तो प्रयास एक बहुत ही सुबल और सुदृढ़ प्रयास होगा, तो इस बात में कोई कहने में भी कोई असंगत नहीं है कि सुदृढ़ जो उनका एक प्रयास है, उस प्रयास में चार चांद लग सकें। अब कॉलेज का जो उनका दृश्य है वहाँ के जो अब विदेश की धरती इतनी रमणीय है, कौन सी धरती और कौन सी धरा रमणीय नहीं होगी। ये तो अगर हर देश का वासी जो होता है अपने देश के लिए और बहुत मतलब उसके लिए वो देश जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, वो तो वहाँ की उपलब्धि के अगर वर्णन किया जाए तो मुझे लगता है कि उनको खुशी होती है। तो हर देश, हर वासी के लिए, हर देशवासी के लिए प्रेम मतलब बहुत ही सुंदर और रमणीय होता है। तो हम किसी देश के बारे में ये नहीं कह सकते कि कोई देश, वहाँ के भी कई ऐसे दृश्य हैं जो बेगम दृश्य हैं, दर्शनीय हैं। और इन दर्शनीय दृश्यों में जब अगर कभी हम ऐसी वहाँ के दृश्यों को दिखाते हैं तो वहाँ के लोग भी एक तरह से प्रसन्न होते हैं